हेलो बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं किशोर सर आज कक्षा 11वीं के लिए एक अकाउंट सब्जेक्ट लेके आया हूँ, जिसमें पार्ट दूसरा मैंने शुरू कर दिया था बच्चों। आज मैं टॉपिक नंबर 3 आपको समझाऊंगा, जिसमें है कि रोकड़ और उधार व्यवहार को कैसे पहचाना जाए। तो रोकड़ व्यवहार पहचानने के 3 तरीके हैं। पहला, रोकड़ में अथवा तो बैंक द्वारा लेन देन हो तब। दूसरा, ऐसे व्यवहारों में रोकड़ शब्द का साफ साफ उल्लेख होता है, अथवा तो रोकड़ या व्यक्ति का उल्लेख नहीं हो तो भी हम उसको रोकड़ व्यवहार गिनते हैं। तीसरा, इस व्यवहार में रोकड़ या बैंक खाते के निश्चित रूप से असर होती है, तो परिणाम रोकड़ और बैंक शेष घटता या बढ़ता है। ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं बच्चों क्या लिखा है। सेकंड आपको है कि भाई उधार व्यवहार कैसे समझाया जाए। तो उधार व्यवहार ये रहा कि उधार व्यवहार या साख के व्यवहार पहचानने की रीत। पहला, रोकड़ और बैंक द्वारा लेन देन नहीं होगी। दूसरा, रोकड़ लेनदार और देनदार का संबंध खड़ा होता है। तीसरा, व्यक्ति के नाम का उल्लेख होता है, रोकड़ या बैंक का शब्द का उल्लेख नहीं होता। इस व्यवहार में व्यक्ति के खाते को निश्चित असर होती है। एग्जाम्पल नंबर देख सकते हो बच्चों आप के 2 में क्या लिखा है। पहला, 5,000 का माल रोकड़ से बेचा। तो आप यहाँ पे आंसर देख सकते हो कि माफ़ कीजिए, 500 का माल रोकड़ से बेचा, तो ये रोकड़ व्यवहार है क्योंकि रोकड़ बढ़ती है। 800 का माल खरीदा, तो ये भी रोकड़ व्यवहार है, बिकॉज ऑफ ना तो यहाँ पे रोकड़ का उल्लेख है, ना ही व्यक्ति का उल्लेख है, तो ये भी रोकड़ व्यवहार है, रोकड़ घटती है। 900 का माल मीना को बेचा, देखो यहाँ पे नाम का उल्लेख है, तो ये उधार व्यवहार है क्योंकि रोकड़ शब्द नहीं है, मीना को बेचा। इस प्रकार से आपको सारे एग्जाम्पल एक बार कंसिडर करने हैं। ठीक है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल नंबर 7 देख सकते हैं कि भाई 200 का माल नमूने के रूप में मुफ्त मिला, तो ये बिन आर्थिक व्यवहार होता है, रोकड़ अथवा व्यक्ति को असर नहीं करता। संक्षेप में, जिस आर्थिक व्यवहार का द्वारा धंधे की रोकड़ बढ़ती है या घटती है, अथवा तो बैंक शेष बढ़ता है या घटता है, उन व्यवहारों को रोकड़ व्यवहार कहते हैं। अब आगे हम बढ़ेंगे बच्चों कि भाई वाउचर किसे कहते हैं। हिसाबी पद्धति का आधारभूत अर्थ वाउचर अर्थात की वाउचर। हिसाब लिखने के प्रति सीढ़ी अर्थात कि वाउचर। वाउचर धंधा के व्यवहार का लिखित प्रमाण पत्र है। वाउचर के आधार पर व्यवहार का प्रकार निश्चित होता है। रोकड़ व्यवहार, साख व्यवहार, खरीदी के व्यवहार, बिक्री के व्यवहार, बैंक के व्यवहार, खर्च के व्यवहार, आवक का व्यवहार, संपत्ति का व्यवहार, दायित्व का व्यवहार आदि प्रकार वाउचर के आधार पर निश्चित होते हैं। किन्हीं दो पक्षों के बीच व्यवहार हुए हैं, इस संबंध का लिखित एवं मान्य प्रमाण के रूप में वाउचर का उपयोग होता है, जिसमें एक पक्षकार वाउचर देने वाला और दूसरा पक्षकार वाउचर लेने वाला स्वीकार करने वाला होता है। दोनों पक्षकारों के लिए एक ही वाउचर अलग अलग हेतु के लिए होता है। व्यवहार का प्रकार निश्चित करने के बाद हिसाबी पद्धति के संबंधित नियमों के आधार पर व्यवहारों को धंधा की बही में लिखा जाता है। वाउचर का विस्तृत अर्थ लेते हैं तो निम्नलिखित वाउचरों का समावेश होता है। तो सबसे पहले देख सकते हैं वाउचर का प्रकार, जिसमें पहला है बिक्री बिल या बीजक, माल की बिक्री का बिल है। दूसरा, खरीदी बिल, माल की खरीदी का बिल है। तीसरा, जमा चिट्ठी, माल वापस आया उसका प्रमाण पत्र। उधार चिट्ठी, माल वापस किया उसका प्रमाण पत्र। चेक का आधा भाग, बैंक में से रकम निकालने का प्रमाण पत्र। पेन स्लिप, बैंक में रकम भरने का उपयोग में लिया गया वाउचर। दी रसीद, रकम मिली है उसका लिखित प्रमाण। प्राप्त रसीद, रकम चुकाई है उसका लिखित प्रमाण। खर्च के बिल, रोकड़ से या चेक से चुकाए खर्च का प्रमाण। दूसरा, वाउचर के अंग घटक, सामान्य रूप से निम्नलिखित घटकों अंगों का समावेश वाउचर में होता है। इन प्रत्येक घटक में हिसाबी पद्धति में महत्व है। तो जब आप बच्चों कभी वाउचर देखा होगा या बिल देखा होगा, तो वहाँ पे आप देखोगे कि वाउचर देने वाले या बिल देने वाले का नाम या पता, वाउचर पाने वाले का नाम या पता, और तीसरा, तारीख हो लिखी होगी, वाउचर का नंबर लिखा होगा, अंक और शब्दों में रकम भी लिखी होगी, बिल बनाने वाले की सही होगी, बिल लेने वाले की भी सही होती है जहाँ ज़रूरत हो वहाँ, और वाउचर का प्रकार लिखा होता है।
अन्य विगत, प्रत्येक प्रकार के वाउचर एक दूसरे से कई बाबतों में भिन्न होते हैं, निम्नलिखित हैं, इसलिए इन वाउचर को अन्य विगत लगती है। जैसे कोई बोलता है कि जैसे बेचा हुआ माल वापस नहीं आएगा, या फिर दुकान सैटरडे संडे बंद रहेगी, ऐसी अन्य विगतें भी आपको देखने को मिल सकती हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो में हमने पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4 कंसिडर किया। नेक्स्ट टाइम जब मैं आपको वीडियो बनाऊंगा तो व्यवहारों की दोहरी असर जो है वो टॉपिक एक्सप्लेन करता हूँ। मिलते हैं बच्चों, बाय बाय।